हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ईडीयू ट्री में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऐसे स्टूडेंट के लिए जिन्होंने अपना एग्ज़ाम दिया है, उनके मार्क्स अपडेट हुए हैं और उन्हें या तो किसी सब्जेक्ट में जितना उन्होंने लिखा था और उनकी सोच से भी कम नंबर आया हो, या फिर ऐसे स्टूडेंट जो किसी सब्जेक्ट में फ़ेल कर गए हों या अपने उस ईयर के सभी सब्जेक्ट में फ़ेल किए हों। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था और उन्हें लगता है कि उन्होंने इतना लिखा था कि कम से कम 50 नंबर में से 25 नंबर तो उन्हें मिलने चाहिए थे, पर ऐसा नहीं है, उन्हें बहुत कम नंबर दिया गया है। तो सवाल उठता है कि अब वो क्या कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बने बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, जिससे इग्नू के आने वाले तमाम लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो आइए बात करते हैं आज के टॉपिक पे। अगर फेल कर गए तो क्या कर सकते हैं, अगर एग्ज़ाम में नंबर कम आए तो क्या करें। तो दोनों के बारे में मैं आपको बताता हूं। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया और उनके नंबर उनके हिसाब से काफ़ी कम आए हैं, उन्हें लगता है कि अगर 50 नंबर का एग्ज़ाम था तो कम से कम 25 नंबर तो आने चाहिए थे। तो उनके पास एक ऑप्शन बचता है कि वे अपने कॉपी को रीवैल्यूएशन के लिए दे सकते हैं। इसके लिए आपको एक सब्जेक्ट का 750 रुपये पे करना पड़ता है। आप यह तभी करें जब आप बिल्कुल कंफर्म हो कि आपको कम से कम 50 में से जितना आपने सोचा है, जैसे 50 में से मान लीजिए आपने सोचा कि कम से कम 25 आना चाहिए। अगर इतने आप कंफर्म हैं, क्योंकि हर एक विद्यार्थी जो लिखता है वो अपने हिसाब से उसका मार्किंग करता है, मूल्यांकन करता है कि उसे कितने नंबर आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बेहतर नंबर हैं तो ही आप रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करें। दूसरा ऑप्शन बचता है कि मान लीजिए आप किसी सब्जेक्ट में फ़ेल कर गए, या मान लीजिए उसी ईयर के सभी सब्जेक्ट में आप फ़ेल कर गए, तो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ इग्नू की तरफ से साल में 2 बार एग्ज़ाम लिया जाता है, जुलाई और दिसंबर, जून और दिसंबर। आप मान लीजिए जो जून के एग्ज़ाम में फ़ेल होते हैं तो दिसंबर में आने वाले अगले दिसंबर में आने वाले एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हैं, और उसके लिए 200 रुपये आपको एक एग्ज़ाम फ़ी पे करना पड़ता है। वो पे करके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और कितनी बार दे सकते हैं, कितने मौके इग्नू की तरफ से मिलते हैं, तो जब भी आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो उसी समय आपको वहाँ डिटेल्स हो जाता है कि मान लीजिए आपने जिस वर्ष में लिया है उसके अगले 5 वर्षों तक का आप एलिजिबल होते हैं। आप किसी भी ईयर का, चाहे फर्स्ट हो, सेकेंड हो या थर्ड ईयर का हो, किसी भी सब्जेक्ट का कभी भी एग्ज़ाम दे सकते हैं इन 5 वर्षों के भीतर। यानी कि इग्नू की तरफ से आपको 5 वर्षों तक समय दिया जाता है ताकि आप अपने कोर्स को पूरा कर सकें। तो यहाँ यह कन्फर्म है कि आप किसी भी सब्जेक्ट में फ़ेल होते हैं, चाहे नंबर कम है, अगर दोबारा एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उस 5 वर्षों के भीतर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके लिए मात्र आपको 200 रुपये का एग्ज़ाम फ़ी पे करना पड़ेगा और एग्ज़ाम देने के लिए आप एलिजिबल हैं। इग्नू साल में 2 बार एग्ज़ाम लेती है। आप कभी भी अपना एग्ज़ाम इन 5 वर्षों के भीतर दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपने फर्स्ट ईयर का रजिस्ट्रेशन न्यू एडिशन आपने किस ईयर में लिया था, उस साल से अगले 5 वर्षों तक के लिए आप एलिजिबल हैं। ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।